अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। आज के व्लॉग में करते हैं आपको खुश आमदीद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है कुटा कुटाई, ठीक है। पर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है जी वाइट सीमेंट को क्रश किया जा रहा है। आप लोगों से मैंने बताया भी था कि पीछे बारिशें इतनी हुई हैं कि उन्होंने हमारे सारे टेक्सचर जो इस तरह के थे, जो सीमेंट के थे, मतलब वाइट सीमेंट और ग्रे सीमेंट, ब्लैक सीमेंट, ये तीनों सीमेंट जो थे हमारे ऐसे पत्थर बन चुके हैं। उनको अब हम देखें, आप लोग कहते हैं ना हमारी मेहनत इतनी होती है। इस व्लॉग के थ्रू आप लोगों को पता चलना शुरू हो गया होगा कि देखें हम एस्मर आर्टिस्ट जो हैं वो कितनी मेहनत करते हैं। मैं नहीं, सब बहुत मेहनत करते हैं। सब के साथ ऐसे ट्रेजिडी हो जाती है। ये देखें, अब ये देखें अब हम इसको ऐसे करके क्रश करेंगे। हमर ले लेते हैं या कोई भी चीज़। अब ये हमर वाला काम नहीं था क्योंकि ये बहुत बड़े इसके अंदर ये बन गई थी ना, तो इनको पहले मैंने पूरे को जो है ना, पूरे को छोटा सा फॉर्म में ले आए थे और अब उसको मज़ीद छोटा करके फिर हम शिफ्ट करेंगे आप लोगों के सामने। एक टब जो है, मेरे पास 2 टब हैं जो कि हमारे फुल ख़राब हो गए हैं, ठीक है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जस्ट वेट, ये देखें, ये मेरा एक वाइट सीमेंट है। देखें बेचारा बिल्कुल पत्थर फॉर्म में है, बिल्कुल। और इतना हार्ड हो गया, यकीन माने कि इसको क्रश करने में हमारी बड़ी मेहनत जाने वाली है। लेकिन वो क्या है कि जिनको आदत हो जाए ना, जिनको शौक़ हुआ है ऐसे काम करने का, वो नहीं थकते। तो मैं और बुशा जो है ना, हम इस काम से इतने ज़्यादा अटैच हो चुके हैं कि हम लोग इसको क्रश करके भी नहीं थकेंगे, सही बता दूँ। तो मैं और बुशा पहले दूसरे वाला जो मैंने आपको बाउल दिखाया, बड़े वाला भरा हुआ, वो क्रश करेंगे। उसके बाद हम इसे क्रश करेंगे। तो आप देखें, आज हमारा पूरा दिन तकरीबन इस पर लगने वाला है। ये देखें, अब ये बुशा जो है ना, उस टब के अंदर से दूसरे वाले टब के अंदर से ले रही है और शिफ्ट कर रही है, शिफ्ट करती जाएगी। और वो यहाँ पर ये सारी इसकी जितनी गुठलियाँ हैं ना, वो डालती जाएगी, जिनको मैं मेरे पास ये ब्रिक पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि इसी से मैं इसको क्रश कर लेती हूँ। ये देखें, क्योंकि अब ये हाथ वाला काम नहीं रहा। आज हम वाइट सीमेंट को तैयार करेंगे और कल जो है ना, हम लोगों ने सोचा है कि ग्रे सीमेंट को हम तैयार करेंगे, जो मैंने कल अपने व्लॉग में दिखाया, ठीक है। तो वो वाला काम भी हम करेंगे इंशाल्लाह, और ये वाला काम भी हम करेंगे। दोनों काम हम स्लोली लेके चलेंगे। और ये जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, इसमें बारिशें बताई हुई हैं, तो उसके बाद जो है ना, जैसे ये बारिशें, हाँ बुशा सही कह रही है, जैसे ये बारिशें ख़त्म होंगी ना, तो फिर हमने फ्रेश सीमेंट को तैयार करना है। और एक हमारी जो कि मुझे उनका नेम नहीं याद, उन्होंने कहा था कि बिगनर्स के लिए फ्रेश सीमेंट का ट्यूटोरियल देना, तो जब हम लोग वो बनाएंगे तो उसका ट्यूटोरियल भी देंगे। इधर करीब होके बताओ, मुझे नहीं समझ आई। एक हमारी सब्सक्राइबर थी, उन्होंने कहा था कि जब आप लोग फ्रेश सीमेंट तैयार करेंगे ना, तो बिगनर्स के लिए उसका ट्यूटोरियल दें। तो जैसे ही हम लोग फ्रेश सीमेंट तैयार करेंगे ना, तो हम बिगनर्स के लिए ना फ्रेश सीमेंट का भी ट्यूटोरियल देंगे ज़रूर इंशाल्लाह। हाँ जी, तो मैंने बताया ना कि ये सारी चीज़ें अब ज़्यादा बुशा को याद रहती हैं, तो मैं इसे कहती हूँ बुशा, तुम सब की चीज़ें याद रखा करो। और आज के लिए सिचवेरिया जो हमारी सब्सक्राइबर है राजेश जी, उनकी रिक्वेस्ट है अनीसा से क्रमनी करवाए। उसको मम्मा कहती है, अनीसा एक ने रिक्वेस्ट किया कि अनीसा से क्रमनी करवाए। आगे कहती है कौन से टेक्सचर की क्रमनी करूँ। अच्छा आई है ना, अभी हम लोग ये क्रश करने लगे। कहती है जल्दी से बताओ कौन से टेक्सचर की क्रमनी करूँ, कौन सा वाला टेक्सचर मेरे लिए तैयार किया, आज क्रमनी करूँ। मैंने कहा जाके अंदर सफाई करो बेटा, अभी हम लोग ये काम कर रहे हैं ना, फिर क्रमनी का टाइम होगा तो तुम्हें बुला लेंगे। हाँ, वो अभी आई ना आके। बुशा ने बताया कि सुबह नाश्ता करते हुए ना, अभी तकरीबन 11 का टाइम है ना, तो जब हम सुबह नाश्ता कर रहे थे, तो नाश्ते के दौरान बुशा ने कहा कि अनीसा यार, किसी ने कहा है कि वो राजा जी हैं एक हमारी सब्सक्राइबर, उन्होंने कहा है कि आप अनीसा से वो जो है ना क्रमजिंग करवाएं ना मेरे लिए। तो फ़ौरन अभी फ़ौरन दौड़ी हुई आई है। वैसे तो वो इस काम की तरफ बिल्कुल आती ही नहीं है, देखती भी नहीं है, बल्कि वो हमारे पीछे पड़ जाती है, हम पे गुस्सा होती रहती है कि ये आप लोगों ने क्या चैनल बनाया है, ये क्या चुन के बैठ गए हैं, घर को गंदा करते रहते हैं। मैंने कहा वाह जी, है हमारी बिल्ली, हम ही को म्याऊं, मैं कुछ थी तो वो सब कुछ है। वो कहती है नहीं जी, थोड़ा भी जो है ना, ज़रा से भी डस्ट ना रह जाए ना, वो मुझसे भी ज़्यादा सफाई पसंद है। तो वो कहती है, अभी आई भागी हुई, कहती है कि अच्छा वाकई ना, एक दिन मैं पता नहीं किनका व्लॉग देख रही थी, तो उन्होंने कहा था कि जब किसी का नाम लिया जाता है ना, तो वो बड़ा खुश हो जाता है। तो वाकई आरएम ने कहा था, हाँ आरएम ने कहा था, ठीक है। तो आरएम ने कहा था कि इस तरह ना, अगर किसी का नाम लिया जाए तो वो बंदा खुश हो जाता है ना। तो
मैंने कहा कि शायद वैसे ही कह रही होंगी। अब कल जब मेरी बेटी का नाम लिया ना तो आज सुबह जब बुशा ने उसे बताया तो वो इतनी खुशी खुशी भागी आई, कहती है मम्मा मैंने क्या क्रम्बल करना है। मैंने कहा तुमने कुछ नहीं क्रम्बल करना, तुम जाके अभी चलो। फिर बुशा उसे कहती चल चल तू जाके अभी सफाई कर सीधी तरह। तो मैंने आपको बताया ना उसने घर को संभाला हुआ माशाल्लाह, पूरा मेंटेन किया हुआ है पूरे साल से, तकरीबन 1.5 साल से वही घर को लेके चल रही है। हालांकि अभी उसकी उम्र नहीं है, अभी वो 20 साल की हुई है और यकीन माने उसने घर को ऐसे संभाला हुआ जैसे सही एक हाउस वाइफ संभालती है ना। बल्कि अब कई दफ़ा ऐसे हो जाती है, बच्ची तो है ना, कुछ भी है चाहे जो मर्ज़ी है। तो उसने अपने फादर को बहुत ज़्यादा इस चीज़ को दिल पे लिया कि जब हारून, तो पहले मैं आपको एक बात बताऊँगी, तो वो एकदम खुशी खुशी भागी आई, कहती है मैं क्या क्रम्बल करूँगी ना। हालांकि उसको इतना चिढ़ा इन चीज़ों से, लेकिन वो भी भागी हुई आई है कि मैं भी क्रम्बल करूँगी क्योंकि मेरा नाम लिया किसी ने, मुझे कहा है। तो ये चीज़ होती है, ये आप लोगों को वाकई खुश कर देती है। राजा जी बहुत शुक्रिया आपका कि आपकी वजह से मेरी बेटी अनीसा के मुंह पे फ़ौरन स्माइल सी आई और वो एकदम से खुशी से कहती है मैं भी क्रम्बल करूँगी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और बहुत शुक्रिया आपका। अपने चैनल के थ्रू मैं आपका बहुत 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 दिल की तह गहराइयों से जो है ना मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपकी वजह से मेरी बेटी के चेहरे पर स्माइल आई है। और यहाँ पहले मैं बुशा को बाद में बोलने का मौका दूंगी, पहले मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगी कि जब मेरे हस्बैंड की डेथ अभी नहीं हुई थी, वो जनवरी में जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, सॉरी फरवरी में, तो वो 1 फरवरी को हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे ना। तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो उन्होंने ना बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो एक दिन ना आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मतलब ये वाली बात करते हुए मेरे सही बताऊँ ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एकदम से उस चीज़ में चली जाती हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या करूँ ना। अब बुशा टूटेगी क्योंकि मैं थक गई हूँ और मैं आप लोगों को सिर्फ ये बात बताऊँगी, तो क्योंकि मेरा दिल चाहता है, आप लोग कहते हैं ना, तो कि भी मैं कैसे उनको जो है डिस्कस ना करूँ। यकीन करें मुझे खुशी होती है जब मैं हारून को डिस्कस करती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरे दिल का एक बहुत बड़ा कहीं कोई जो गहरा ज़ख्म है ना वो थोड़ा सा भर जाता है। तो जब हारून बहुत ज़्यादा बीमार थे ना, तो 22 दिन तकरीबन उनकी डेथ को रह गए थे। अभी उस वक्त की बात है, आई थिंक 3 या 4 फरवरी था। तो हारून ने ना सुबह सुबह मेरे देवर को ना कहते हैं कि हालांकि मुझे नहीं पता मुझे ये बात अपने चैनल पर करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बट मेरा ख्याल है कि मैं कर ही दूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। एक फैमिली मेरी ये है जो मेरे घर में मौजूद है मेरे बच्चों की सूरत में, और दूसरी फैमिली आप हैं जिनसे मैं अपना दुख सुख अपनी खुशियाँ सब कुछ शेयर करती हूँ, तो मैं थोड़ा सा सुकून में चली जाती हूँ। तो जब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे और उन्होंने ना एक दिन सुबह सुबह उठे हैं, 3 या 4 फरवरी थी, तो उठ के मेरा देवर उनके पास था हॉस्पिटल में, तो कहते हैं कि रिजवान, मेरे देवर का नाम है, कहते हैं रिजवान यार ये सेटअप देख, ये कैसा सेटअप है, रिजवान यार सईदा को बुला। वो मुझे ना प्यार से दौड़ी जानी कहते थे ना, तो कहते हैं जा दौड़ी जानी को बुला के ला। तो मेरा देवर कहता है क्या भाई, कहता है देख ना यार ये कैसा सेटअप है, दौड़ी जानी को बुला, मैं उसे दिखाऊंगा ये कितना खूबसूरत सेटअप है। उसको ये चीज़ें पसंद है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ मेरे जो हस्बैंड थे ना वो बहुत सफाई पसंद थे, वो इतने, मतलब मैंने अपनी पूरी लाइफ में, इंसान है, इंसान को थूक भी आता है, इंसान को फ्लू भी हो जाता है, मैंने अपनी इतनी बड़ी ज़िंदगी 22 साल ज़िंदगी जो उनके साथ गुजारी, मैंने उनको कभी थूकते नहीं देखा। यकीन मानेंगे आप लोग, मैंने उनको कभी कहीं पर भी ऐसे फ्लू हो तो ऐसे इधर उधर फुर करते हुए नहीं सुना। मैं उनकी मिसेज हूँ, मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है, वो चले गए हैं दुनिया से। तो वो एकदम से ना कहते हैं वो बड़े सफाई पसंद से थे ना, बहुत ज़्यादा। सुबह उठ के उन्होंने सबसे पहले अपने आप को तैयार करना, वेस्ट कोट पहननी, और उसके बाद सबके सामने आना। कभी वो किसी के सामने बनियान पहन के नहीं गई आज तक ऐसे रहते थे सूटेड बूटेड लोग, बड़े, मतलब उनको, आपको उनकी पर्सनैलिटी देख के भी लगा होगा, जो मैंने अपने व्लॉग में, अपने लाइव में अगर कभी उनकी कोई चीज़ बुशा ने या मैंने आपको पिक्स दिखाई है तो आपको उससे अंदाज़ा हो गया होगा कि हारून जो थे एक बड़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी थे। ऐसे ही नहीं हम लोग उनको याद करते। तो मैंने उनके अंदर से कभी कोई स्मेल नहीं अजीब सी सुनी। ये मेरे बच्चे भी गवाह हैं, हर वक्त नहाए धोए साफ सुथरे रहते थे। तो वो ना सुबह सुबह ऐसे कह रहे, तो मेरा देवर कहता है भाई क्या है, कहता है ये सेटअप देख, सीधा को ये सेटअप पसंद आएगा। तो 8 बजे का टाइम, तकरीबन वो 6 बजे जब ये बातें करने लगे और सुबह के 8 बजे,
8 बजे मेरे देवर ने मुझे कॉल की, वीडियो कॉल व्हाट्सएप पे। तो मुझे कहते हैं भाभी भाई कुछ कह रहा है। मैंने कहा क्या? कहते पता नहीं, भाई से बात करो। मैंने हारून से कहा हाँ हारून क्या हुआ? कहते हैं दौड़ी जानी बात सुन। मैंने कहा जी। कहते हैं तू मुझे मेरा बेड दिखा देगी। तो मैंने कहा हाँ हारून क्यों नहीं दिखा दूँगी, वीडियो कॉल पे तो थे हम लोग। मतलब मेरा बेड से मुराद है जो हमारी शादी पे हमें जहेज़ में मिला। तो आप लोगों को नहीं पता कि जो मैरिड है उनको पता होगा कि इन चीज़ों के साथ बड़ी यादें जुड़ी हुई होती हैं। हारून को मेरे अब्बू से बड़ी मोहब्बत थी, मैं आपको सही बता रही हूँ कि हारून को मेरे बाप से बहुत मोहब्बत थी। और वो अक्सर हारून को मेरे बाप से इतनी मोहब्बत थी और वो अक्सर कहते भी थे कि जब मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी तो वो कहते भी थे कि दौड़ी जानी मैं ना खालू को बहुत याद करता हूँ, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। तो मुझे कहते हैं मेरा बेड दिखाओ। मैंने बेड दिखाया। तो मुझे कहते हैं पूरा कमरा दिखाओ। मैंने पूरा कमरा दिखाया। तो कहते हैं दौड़ी जानी ये भी कमरा हमारा प्यारा है, लेकिन तू ये वाला सेटअप देख आके, ये उससे भी प्यारा है। तो मैंने कहा क्या? कहते हैं आ ना, तुझे आके दिखाऊंगा मैं, जल्दी आ। तो मैं रोने लग गई ना। उस वक्त मेरे मोहल्ले में मेरी फ्रेंड्स हैं 4-5 बड़ी अच्छी फ्रेंड्स हैं मेरी, बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं मेरी, बहुत अच्छी। 15 साल से हैं तकरीबन, और 14-15 साल से मेरा और उनका, आपको पता है इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। तो मेरी बड़ी अच्छी उनसे दोस्ती है। तो मैं रोने लग गई ना। मैंने कहा यास्मीन मैं हारून ऐसी बातें कर रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। अच्छा मैं खैर गई हूँ। तो उनके पास गाड़ी है, तो उन्होंने मुझे कहा मेरा बेटा तुझे ले जाएगा गाड़ी में, छोड़ तू दफ़ा कर, तू कोई बात दिल पे ना ले भाई, ठीक हो जाएंगे। पहले भी तो ठीक हो जाते थे। मैंने कहा हाँ। तो मैं जब वहाँ पे गई हूँ तो तुम पीछे साथ हो कर गई हूँ। मैं जब वहाँ पे गई हूँ, राबी अनीसा बुशरा और मेरा अब्दुल कयूम, हम चारों जब वहाँ पर 500 वहाँ पर पहुँचे हैं तो हारून की नज़रें जो थी ना, वो वीडियो मेरे पास मौजूद है। यकीन करें कि वो मैंने पता नहीं कैसे निशा को कह दिया कि निशा पापा की वीडियो बना। मुझे क्या पता कि ये जाने वाला है। मैंने कहा निशा पापा की वीडियो बना, जब पापा ठीक हो जाएंगे ना तो हम पापा को कहेंगे कि ये देखें ये आप कैसी याकी बहकी बातें कर रहे थे। मैंने तो इस चक्कर में वो वीडियो बनवाई थी, मुझे क्या पता था कि ये जाने वाला है। और उनकी आँखें जो थी वो दीवार को लगी हुई थी बिल्कुल ऊपर छत की तरफ। और जो है ना, मैं जैसे ही गई हूँ मेरी आवाज़ सुनते ही मेरी तरफ देखा और ऐसे मैंने अपना हाथ ऐसे किया ना हारून के, ऐसे हाथ के ऊपर। तो हारून ने मेरा हाथ पकड़ के और अपने सीने पे रख लिया, ऊपर अपना हाथ रखा। एक हाथ से मेरा हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से हारून ने अनीसा का हाथ पकड़ा हुआ था। कभी आप लोग कहेंगे तो मैं आपको लाइव में वो वीडियो भी दिखाऊंगी। तो दूसरे हाथ से जो है ना अनीसा का हाथ पकड़ा हुआ था ना। तो मुझे कहते हैं दौड़ी जानी देख ये सेटअप कितना प्यारा है। पहले तो मैं डर गई, फिर मुझे एक मेरे भाई बने हुए हैं, नासिर भाई नाम है उनका, उन्होंने मुझे जाते हुए कहा था, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई हारून ऐकी बैकी सी बातें कर रहा है, गोलियां हारून के दिमाग पे चढ़ गई। मेरे दिमाग में तो यही बात आती थी कि गोलियां हारून के दिमाग पे चढ़ गई। मुझे क्या पता इनको अगला मंजर नज़र आ रहा है। तो मैंने कहा हारून ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ना। तो उन्होंने मुझे कहा था भाभी जो कुछ भी हारून भाई कहते जाए ना तो कहना हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अच्छा मेरे ज़हन में वो फ़ौरन नासिर भाई आए और मैंने कहा हाँ प्यारा है सेटअप। हाँ तो कहते देख ये लड़कियाँ देख ये पर्दे देख तुझे नज़र आ रहा है, तुझे नज़र आ रहा है। मैं कहती हूँ हाँ मुझे नज़र आ रहा है हारून। कहते हैं ये लड़कियाँ देख ना कितनी प्यारी हैं, ये सेटअप देख कितना खूबसूरत है, तुझे पसंद है? मैंने कहा हाँ हारून मुझे पसंद है। कहते तुम्हें पसंद है तो तुमने भी ऐसा ही सेटअप करना है अपने घर का, तुम्हारे साथ मिलकर अनीसा ये सेटअप करवाएगी। अनीसा तुम अपनी मम्मा के साथ ये सेटअप करवाओगी ना, अनीसा तुमने ऐसे पर्दे लेके आने हैं। मुझे कहते दौड़ी जानी जा इन पर्दों को हाथ लगा। मैं अब वो हॉस्पिटल के पर्दे कैसे पर्दे होते हैं, अब मैं उनको हाथ लगा रही। मैंने कहा हाँ प्यारे हैं। तो वो मुझे कहते हैं प्यारे हैं ना, ये पर्दे तूने घर में भी लगाने हैं, यही सेटअप बनाना है, ये मंज़र देखो, ये सेटअप देखो। मतलब मैं वहाँ पर 9 बजे पहुँची हूँ, 10, 11, 12 3 घंटे 4 घंटे जो मैं वहाँ रही हूँ, वहाँ एक ही बात हारून करते रहे, एक ही बात करते रहे, ये सेटअप देखो, ये पर्दे देखो, ये सेटअप देखो। मुझे क्या पता वो क्या सेटअप दिखा रहे थे, मुझे क्या पता वो कौन से पर्दे मुझे दिखा रहे थे या क्या दिखाना चाह रहे थे। तो बस मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाती रही। और फिर हारून जो थे वो अनीसा का हाथ पकड़ के और कह रहे थे तूने अपनी माँ का साथ देना, तूने अपनी माँ का साथ देना। तो फिर अब मैं अक्सर सोचती हूँ वो ये कह रहे थे। तो अनीसा ने शायद वो चीज़ अपने दिमाग में रखी हुई है। ये बात देखें मेरी कितनी लंबी चली गई है। जस्ट आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये बात क्लियर की है
कि अनीसा जो है वो घर को मेंटेन रखती है ना, तो वो शायद इसीलिए रखती है कि उसका फादर मेरा हाथ अनीसा के हाथ में देते गए कि तुमने अपनी माँ का ख्याल रखा। बस बहुत बड़ा हो गया जी। तो ये देखें, ये सारा रक्शा है जो मैंने शिफ्ट कर लिया वाइट सिमेंट का, जितने मम्मा ने अपनी जो है वो सारी बात बताई है उस दिन की। हम लोग सारे जो थे वो हॉस्पिटल गए थे, तो मम्मा जो है थोड़ी सी इमोशनल हो गई। तो मैंने मम्मा को कहा कि मैं जितने में आगे से ब्लॉग को जो है आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो टेक्सचर मैंने शिफ्ट किया है। अभी ऐसा है कि जगह नहीं है हमारे पास, क्योंकि जहाँ पे हम लोगों ने ये रखना है ना वहाँ पे सीमेंट का टेक्सचर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उस टेक्सचर को भी हम लोगों ने करना है शिफ्ट, और इसी तरह से शिफ्ट करना है, और उसकी भी शेप्स बनानी है। तो हम लोग पहले वो टेक्सचर भी क्रश करके शिफ्ट कर लें, और फिर इस सब के अंदर हम लोग वाटर ऐड करेंगे, या तो फिर हम लोग ऐसा करेंगे कि एक ब्लॉक सेपरेट बनाएंगे जिसमें हम लोगों ने वाइट सीमेंट और सीमेंट की जब शेप्स बनाने लगेंगे ना, जिनको शेप्स मेकिंग पसंद है, तो उनको हम लोग दिखाएंगे ऐसे कि इसके अंदर वाटर ऐड करके कितना वाटर ऐड करके हम लोग इसकी शेप्स बनाएंगे, और साथ ही सीमेंट के अंदर भी कितना वाटर ऐड करके हम इसकी शेप्स बनाएंगे। तो एक व्लॉग हम लोग वो सेपरेट बना लेंगे। अभी के लिए ये व्लॉग इतना काफ़ी है, क्योंकि 17 to 18 मिनट, क्योंकि अभी के ये व्लॉग इतना काफ़ी है क्योंकि ये काफ़ी लंबा हो चुका है। तो होप सो आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और ये छोटा सा वाइट सीमेंट का ट्यूटोरियल अभी कंप्लीट ट्यूटोरियल नहीं है, अभी सिर्फ हमने इसको क्रश किया और शिफ्ट किया। अभी इसके अंदर वाटर ऐड करना है, शेप्स बनानी है, बट पहले हम लोगों को वहाँ पर जगह खाली करनी पड़ेगी और जगह साफ़ करनी पड़ेगी। अब जो रह गया है इसका भी कुछ ना कुछ करते हैं थोड़ा बहुत करके। दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और राजा जी जवेरिया जो आपकी रिक्वेस्ट है अनीसा से क्रम्बलिंग करवाएं, तो एक ब्लॉग हम लोग और रिकॉर्ड कर लेंगे इंशाल्लाह शाम को, तो उसमें, या आज ना भी कर सके तो कल कर लेंगे, उसमें हम लोग अनीसा से क्रम्बलिंग करवाएंगे आपके लिए ज़रूर, ठीक है। थैंक यू सो मच। और उन क्वेश्चंस की रिप्लाई भी मैं करूँगी जो मेरे सब्सक्राइबर्स, असल में ऐसा है कि मेरे दोनों हाथ जो है ना वो गंदे हो चुके हैं, देखें वाइट हो चुके हैं, इसलिए मैं अपना मोबाइल नहीं लेके आई, हाथ साफ होता है तो मैं मोबाइल पर करती हूँ, और उन सारे क्वेश्चंस की मैं आंसर करूँगी जिनका आप लोगों ने पूछा हुआ कि आप बुशरा से ये पूछे, ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।